गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपौ धौलपुर से। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हमने अपनी यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको संसाधन के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके वर्गीकरण को समझाने का प्रयास किया, उसको स्पष्ट किया, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं बताईं। उसी में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे नव्यकरणीय और तथा अनव्यकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, नव्यकरणीय अर्थात जिनको हम दोबारा बना सकते हैं और अनव्यकरणीय जिनको हम दोबारा नहीं बना सकते। सबसे पहले बात करते हैं नव्यकरणीय संसाधनों के बारे में, जिन्हें हम नवीकरणीय या नव्य संसाधन भी कहते हैं। ये संसाधन वे हैं जो कि प्राकृतिक और जो पारिस्थितिक प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा पुनर्स्थापित होते रहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य के द्वारा समय समय पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है, इनका दोहन किया जा रहा है, लेकिन प्रकृति जो है वो इनकी पुनर्स्थापना भी कर रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, नवीनीकरण संसाधन वो होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, साथ ही उन्हें उनको उत्पादित भी कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें, वन संसाधन है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का प्रयोग करता है और प्रयोग करने के बाद में वन लगा भी देता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत हम जल संसाधन को भी शामिल करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उसके द्वारा संसाधनों का दोहन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से किया जा रहा है, जिसके कारण अब जो नव्यकरणीय संसाधन है वो भी नव्यकरणीय संसाधनों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्थिक और जो हमारी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप अगर हम देखें तो जितनी मात्रा में आज हम वन का और जल का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उतनी मात्रा में उसकी भरपाई हो पा रही है? वर्षा की कमी जैसी समस्याओं से आज भी हमारे देश में जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून जो है उसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कभी अच्छा मानसून आता है किसी साल बिल्कुल बारिश नहीं होती है। तो धीरे धीरे जो नव्यकरणीय संसाधन है उनका भी जो क्राइटेरिया है वो कम होता जा रहा है। प्रमुख नव्यकरणीय संसाधनों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं वन संसाधन। वन आप जानते हैं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें वनों से प्राप्त होती हैं। चाहे हम घरेलू बात करें, चाहे हम उद्योगों की बात करें, हर रूप में कहीं ना कहीं जो वन है वो हमारे प्रयोग में आते हैं। लेकिन क्या होता है, प्राकृतिक रूप से अगर हम बात करें तो क्या पेड़ पौधे उतनी मात्रा में उग पा रहे हैं? नहीं। मनुष्य अगर वनों का प्रयोग कर रहा है तो साथ ही अगर वो बराबर से उतने ही पेड़ लगा दे तो जो है वो वन संसाधनों की पूर्ति होती रहे। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रूप से ही निर्भर रहें तो उतनी मात्रा में वन नहीं लग पा रहे जितनी मात्रा में काटे जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि उत्पादों के बारे में, तो लकड़ी है, औषधियाँ हैं, लाख है, गोंद है, फल है, ये सभी हमें जो है वनों से प्राप्त होते हैं। एक क्षेत्र में स्थानीय लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे चाहे इमारती लकड़ी है, चाहे फर्नीचर बनाना है, मकान बनाना है, कई कारणों से इनकी यांत्रिक कटाई है। लकड़ी बना उद्योग के लिए, कागज़ उद्योग के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। तो वर्तमान समय में स्थिति क्या हो रही है कि नव्यकरणीय संसाधन भी धीरे धीरे अनव्यकरणीय संसाधनों की श्रेणी में पहुंच रही हैं। दूसरा आता है जल संसाधन। पानी है हमारे चाहे हम पृथ्वी पर बात करें तो हमारी पृथ्वी पर जो है जलीय भाग काफ़ी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ये जल कहाँ से आता है? एक जलीय चक्र के माध्यम से आता है। जो वर्षा होती है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है वो घटित होती रहती है। लेकिन वर्तमान में मनुष्य के द्वारा जल का अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जो शुद्ध जल है उसको भी अशुद्ध किया जा रहा है। अर्थात फैक्ट्रियों का गंदा पानी जा रहा है, शहरों का गंदा पानी जा रहा है, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो अगर धीरे धीरे इसी तरह की स्थिति होती रही तो जल संसाधन जैसे संसाधन भी नव्यकरणीय संसाधनों के अंतर्गत नहीं आएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो नव्यकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के संसाधन भी होते हैं जो कि प्रदूषण कारक नहीं होते। इसमें हम बात करें तो जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास, जैव ईंधन, ये सभी नव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। हम जैसे पवन के माध्यम से पवन चक्कियाँ लगा करके पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जल के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं।
हम बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे RE कहा जाता है, उसे ऊर्जा सुरक्षा और वर्ष 2020 तक ऊर्जा स्वतंत्रता के लक्ष्य की दृष्टि से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें हम बार बार पुनर्चक्रण के माध्यम से उत्पादित कर सकते हैं। सेकंड आते हैं अनवीकरणीय संसाधन, जिन्हें हम अनवीनीकरण संसाधन भी कहते हैं। प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा इनका पुनर्स्थापन नहीं होता है। मानवीय क्रियाओं के द्वारा ये समाप्त हो जाते हैं और इनको बनने में दोबारा करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इनके अंदर हम बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तत्व आते हैं जिन्हें हम बना नहीं सकते। इनके बनने का प्रोसीजर कैसा है? नेचुरल है। नेचुरल तरीक़ों से ही कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है, प्राकृतिक गैस बनती है। हम बात करें पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिज अयस्कों के बारे में, तो वो भी इस तरह के संसाधनों में आते हैं। बहुत लंबे समय तक जब अत्यधिक दबाव पड़ता है या तापमान बहुत ज़्यादा होता है, उसके द्वारा बहुत सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, तब इन संसाधनों का निर्माण होता है। तो वर्तमान में मनुष्य के द्वारा जो दोहन की प्रक्रिया अंधाधुंध गति से बढ़ती जा रही है, उसके कारण ये संसाधन शायद हो सकता है भविष्य में एक ऐसा समय आए कि बिल्कुल ही समाप्त हो जाएं। तो इस तरीके से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को मैं समझती हूँ आप समझ चुके हैं। नवीकरणीय वो हैं जो आप पुनर्स्थापित करके या पुनर्चक्रण के माध्यम से उन्हें बार बार उत्पादित कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें आप दोबारा से उत्पादित नहीं कर सकते, वो प्राकृतिक प्रोसेस के द्वारा ही उत्पादित होते हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम्स में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच में अंतर भी पूछा जाता है, तो उसे भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि जो नवीकरणीय संसाधन है, जैसा कि आपको पता है, हम उन्हें पुनर्स्थापित कर सकते हैं, तो इनका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है, उनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते, एक बार ही उनका यूज़ कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन जो हैं वो कभी खत्म ना होने वाले संसाधन हैं, अर्थात वनों को अगर हम लगाएंगे तो दोबारा से उनकी पूर्ति हो जाएगी, जल अगर वर्षा होगी तो उसके माध्यम से उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है, एक समय ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो नवीकरणीय संसाधन है उनका चक्र चलता रहता है, जैसे कि जल चक्र है, जबकि अनवीकरणीय संसाधनों का कोई चक्र नहीं चलता है, वो उनको बनने में काफ़ी लंबा प्रोसीजर लगता है। नवीकरणीय संसाधनों का निर्माण तुरंत हो जाता है, लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है उनका निर्माण होने में हज़ारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो यूनिट फर्स्ट है उसके दो टॉपिक, संसाधन की परिभाषा और वर्गीकरण, और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न प्रकार के संसाधन, जिसमें हम वन संसाधन, उनके संरक्षण, जल संसाधन, उनके उपयोग संरक्षण, यानी सभी संसाधनों के बारे में लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे।